वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए अभी न्यूज़ में है आपको वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस। ठीक है, आपको पता होगा कि हाल ही में जो है ये न्यूज़ आर्टिकल में इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ना एक होम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के चिंतन शिविर के दौरान जब वो चिंतन शिविर को संबोधित कर रहे तो उस टाइम पे इन्होंने इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को है उन्होंने बातें बताई कि अब लाइक वन नेशन वन राशन कार्ड, या आप बोल सकते हैं जिस तरीके से रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र उन्होंने वन नेशन वन फर्टिलाइज़र्स, इन सारी तरह से जो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी का भारत सरकार जो है आगे बढ़ा रही है। ठीक है, यूनिटी की तरफ, यूनिफिकेशन की तरफ। तो उसी के बेसिस पे सेम अलाइनमेंट उसी टाइप के मतलब एक तरह से पॉलिसी बोल सकते हैं पुलिस के लिए भी जो यूनिफॉर्म पे है, वन नेशन वन यूनिफॉर्म। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये जो वन नेशन वन यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट है आखिर इसमें किस तरीके का पॉलिसी लाई जाएगी। ठीक है, और आपको पता होगा कि साथ ही साथ प्रधानमंत्री समय समय पे वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात करते हैं, जिसके अंतर्गत वो बेसिकली बताते हैं कि इतनी सारी जो इलेक्शंस होती है इंडिया में, आप देखते हैं कि कभी ना कहीं जो है ना हर एक टाइम पूरे इंडिया में कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है। तो जब इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होती है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना आप देखते होंगे समय समय पर टीचर्स इलेक्शन में चले जाते हैं तो वो स्कूल में पढ़ाने के सिवा वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को की जो पढ़ाई है उस पर भी इम्पैक्ट आता है। तो बेसिकली इसलिए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आप लोगों के लिए एक MCQ लेकर के आया हूँ जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो जो आपका MCQ है आप लोग के लिए वो है कि अभी जो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस की जो बातें कही वो चिंतन शिविर में कही, और वो चिंतन शिविर कौन सा था? होम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की हो रही थी। सारे स्टेट्स और यूटीज़ के होम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, और साथ साथ जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर्स अमित शाह जो ही है वो भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसको संबोधित किया। तो आपको बताना है कि वो जो चिंतन शिविर है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आप हमें पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के अंत में देंगे। तब तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस है ये एक्चुअली में जो है ना आप देखिएगा तो जो मैंने कुछ आपको एक तरह से बोल सकते हैं स्कीम्स बताई थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, वो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम 2021 में ही 2022 में ही अगस्त में उन्होंने लॉन्च किया। साथ ही साथ आप देखते होंगे 2019 के अगस्त में जो है वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसमें जितने भी राशन कार्ड है हमारे कंट्री में, ठीक है, उन सबको इंटीग्रेट करने की बात कही गई। और पहले जो आप स्टेट स्पेसिफिक कोई इस स्टेट स्पेसिफिक जो आप पहले राशन कार्ड होता था कि आप कहीं के अगर मान लीजिए बेनिफिशियरी हैं, आप उसी स्टेट में उसी पार्टिकुलर जगह पे आपको राशन लेना पड़ता था। तो इस अब जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत अगर आपके बेनिफिशियरी पूरे इंडिया में कहीं भी है तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सोप है, ठीक है, आप वहाँ जा कर के आराम से अपनी राशन अपने कोटे का उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे सेम लाइन पे जो ये स्कीम लॉन्च किया गया वन नेशन वन यूनिफॉर्म, इसमें बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक ब्रॉडर अटेम्प्ट लिया गया है कि आप एक यूनिफॉर्म सेट बनाओ पूरे कंट्री में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब के लिए। ठीक है, हालांकि इसकी कुछ अपनी कंसर्न होगी। ठीक है, तो ये एक तरह से कुछ इसी तरह का नोट पिच होता है जो प्रधानमंत्री हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और बोलते हैं कि पूरे कंट्री में जो है सारे वोटर्स के लिए केवल एक वोटर लिस्ट होना चाहिए, और वो जितने भी पोल्स होंगे मतलब वोट्स होंगे, इलेक्शंस होंगे, उस सब में काम आएगा। ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिस यूनिफॉर्म अक्रॉस स्टेट है ये अलग अलग है। आप देखते होंगे कि जो ये पुलिस की वर्दी होती है उसे हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि ये खाकी वर्दी होता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे ना तो जितने भी स्टेट हैं उनके अपने अपने अलग अलग कोड के ड्रेस है। लेट्स एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये बीच वाला आप वाइट वाला देख रहे हैं ये कोलकाता पुलिस की ड्रेस है।
आप अगर ये रेड कलर वाला सबसे लेफ्ट में देख रहे हैं तो ये पुडुचेरी के पुलिस में का जो कैप होता है वो रेड होता है। सबसे राइट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मफलर पहने हुए हैं, तो ये दिल्ली पुलिस की जो है एक ड्रेस है। तो रीज़न यहाँ है कि पूरे देश में डिफरेंट रीजन में जाओगे तो नाम तो आप खाकी बोलते हो कि जो पुलिस की वर्दी होती है वो खाकी। अपार्ट फ्रॉम मैं यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पुलिस का काम है सिक्योरिटी देना, वो तो अपना मोरल काम करते ही हैं, लेकिन जो हम ड्रेस कोड से एक बोलते हैं ना खाकी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। डिफरेंट रीजन में आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कोलकाता एंड गोवा पुलिस वियर वाइट यूनिफॉर्म। पुडुचेरी पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं वो एक रेड कैप को पहनते हैं साथ में खाकी कपड़े के साथ। दिल्ली पुलिस एक वाइट और ब्लू यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो ये सब जो है ना, इससे कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है कि सभी लोग बटे हुए हैं, काम सबका एक ही है, लेकिन सिंस यूनिफॉर्म सेम नहीं है तो उसमें क्या होता है एक डिस्टिंक्शन सा होने लगता है। ठीक है कि कहीं की पॉलिसिंग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है तो आपको लगेगा कि वहाँ की पुलिस अच्छी है, लेकिन पुलिस तो सब जगह की अच्छी ही होती है। बट कंसर्न यहाँ पे क्या है कि इसमें पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिसिंग है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अपोजिशन ने बोला कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म ये एक यूनिफॉर्मिटी अगेंस्ट प्लूरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर भारत सरकार इस पर एक नियम लाएगी तो कहीं ना कहीं इसमें आप दखल दे रहे हो स्टेट के कामों में। ठीक है, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट की सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि पुलिस सिंस जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात है और सभी स्टेट्स और यूटीज़ के अपने अपने पुलिस है, तो फिर इसमें स्पेसिफिकली जो सेंटर यहाँ पे एक सजेशन दे रही है उसकी बातों को यहाँ पे स्टेट फॉलो करेगा या नहीं करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस जो है इसको लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है, आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है और तीसरा रेसिड्यूअरी लिस्ट है। ठीक है, और फिर रेसिड्यूअरी लिस्ट एक्चुअली ये कनकरेंट के अंदर ही आती है जहाँ पे ज़्यादातर पावर जो है ना आपको सेंटर में ही होता है। और थर्ड होता है कनकरेंट लिस्ट, जैसे हो गया आपका नेशनल सिक्योरिटी, सिटीजनशिप, ये सब स्टेट 3 में आता है ठीक है, रेसिड्यूअरी पावर में एक तरह से। तो ये जो स्टेट लिस्ट है ये 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है और जिसमें बेसिकली एक तरह से बोल सकते हो डिविजन्स ऑफ पावर बताया गया बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये जो 7th शेड्यूल है। ठीक है, तो पीएम की सजेशन ये मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो आने वाला समय में बताया जाएगा। ठीक है, बट पीएम का कहना है कि भाई हम किसी पे अपनी राय को एक तरह से बोल सकते इम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस अपने कुशलता, अपने तेज़ तर्रार के लिए जाने जाते हैं, अपने मोरल राइट्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जो उनका काम है लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो हम सारे देश के हर एक पुलिस को जो है ना एक यूनिफिकेशन मतलब एक होने का जो है एक तरीका होता है। मतलब आप देखते होंगे स्कूल में, मान लीजिए अगर सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाए और एक जो है ना दूसरे तरह का शर्ट पैंट पहन के जाए तो थोड़ा होता लगता रहता है कि उनको एक तरह से बोल सकते हैं थोड़ी इन्फीरियरिटी फील होती रहती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ना यहाँ पे पीएम मोदी ने इस चीज़ों को जो ये वन नेशन वन जो आपको यूनिफॉर्म है फॉर पुलिस उसको लॉन्च किया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो स्कीम है इसको 2017 के आसपास भी चर्चा की हुई थी और इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने बीपीआरडी जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, उसने एक न्यू ऑल वेदर फ्रेंडली स्मार्ट यूनिफॉर्म जो इंडियन पुलिस के लिए उसके लिए बनाई गई थी, डिज़ाइन किया गया था, जो 2017 में किसके साथ मिलकर के, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। और उन्होंने ये सारी रिपोर्ट जितने भी स्टेट और यूटीज़ थे उन सबको भेजा था। और इस पार्टिकुलर जो प्रोग्राम था उसमें बीपीआरडी ने 9 प्रोटोटाइप बनाया हुआ था न्यू यूनिफॉर्म का, जिसमें लगभग शर्ट, ट्राउजर्स, बेल्ट्स, कैप, इवन सिंबल, शू, जैकेट और कुछ एक तरह से बोल सकते हैं कि एडवांस में जैसे रेन वाटर, हेड गियर, इन सब के लिए जो है ना
एक लिस्ट तैयार की थी और सारे स्टेट और यूटीज को भेजा था, लेकिन अभी तक जो है ना कोई रिटर्न में जवाब नहीं आया सारे स्टेट से, क्योंकि स्टेट्स को लगता है कहीं ना कहीं कि सेंटर हमारे बीच में हस्तक्षेप कर रहा है। और आज पर द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस, तो सेंटर भी है ज़्यादा दबाव नहीं बना पाती है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या पीएम मोदी के इस पार्टिकुलर सुझाव को दे स्टेट मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि वन नेशन और वन इलेक्शन के तरह ही बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या राय है। तब तक के लिए देखते रहिए प्रथम आईएएस और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।